कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, ज्ञान लतिका। चतुर्थ पाठः पाठ 4 योग्यः चिकित्सकः, योग्य डॉक्टर। अब देखो बच्चों, डॉक्टर कुमु शर्मा इस पाठ में समझा रही हैं कि योग्य चिकित्सक कैसा होना चाहिए। और इसमें एक राजा और उसका राजवैद्य सुमन और विश्वदेव के बारे में समझाया गया है। इस पाठ में लंग लकार धातु रूप का भी प्रयोग किया गया है। अब देखो बच्चों, पुरा मगध देशे महीपालः नाम नृपः आसीत्। पुराने मगध देश में महीपाल नाम का राजा था। तस्य राज्ये विश्वदेवः नाम राज चिकित्सकः आसीत्। उसके राज्य में विश्वदेव नाम का राज चिकित्सक था। राज चिकित्सक बोलते हैं उसको जो राजा के महल में रहता है और राजा के परिवार और राजा के का ही इलाज करता है। सह अतीव योग्यः दयालुः कर्मनिष्ठः च आसीत्। वह अति योग्य, दयालु और कर्मनिष्ठ था। एकदा विश्वदेवः नृपस्य समीपम अगच्छत् अवदत् च। एक बार विश्वदेव राजा के समीप आता है और बोलता है। अब देखो बच्चों, नृपस्य इसमें अस्य प्रत्यय लगा है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। अगच्छत इसमें आ उपसर्ग लगा है, गम धातु में आ उपसर्ग लगा है, तो ये लंग लकार है। अवदत यहाँ पर भी आ उपसर्ग शुरू में लगा है, तो ये भी लंग लकार है। कहा, और महाराज अति वृद्ध किय वशात अधुना मम शरीरम राज सेवया विश्रामम इच्छति। अति वृद्ध अवस्था होने के कारण मेरा शरीर राज सेवा से विश्राम करने की इच्छा करता है। कृपया माम अनुमतिम प्रयच्छतु भवान। कृपया आप मुझे अनुमति दे। येन अहम शेष जीवनम ईश्वर आराधनम यापयामि। जिससे मैं शेष जीवन ईश्वर की आराधना करने में लगाऊं। राजा अवदत, राजा बोला, वैदराज भवंतम बिना मम कार्यम कथम चलिष्यति। कि वैदराज आपके बिना मेरा कार्य कैसे चलेगा। अब देखो बच्चों, इसमें इष्यति प्रत्यय लगा है, ये ऋट लकार है जिसे हम हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। स्व स्थाने स्व सदर्शम जन्म नियोज्य भवान गच्छतु। अपने स्थान पर अपने जैसा चिकित्सक नियुक्त कर कर आप जाओ। वैद्यराजः स्वस्थाने उचित वैद्यम नियोजयितुं राजस्य चिकित्सकान् आमंत्रितं करोति। वैद्यराज अपने स्थान पर उचित वैद्य नियुक्त करने के लिए राज्य के चिकित्सकों को आमंत्रित करता है। अब देखो, इसमें नियोजितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तान परीक्षय सह सुमनः मदनः नाम द्वम चिकित्सौ कथयति। उनकी परीक्षा के लिए वह सुमन और मदन नाम के दो चिकित्सक को कहता है। एतान औषधान नीत्वा स्वगृहं गत्वा भवन्तौ पृथक पृथक रसायनम रचयताम। यह औषधि लेकर अपने घर जाकर आप अलग अलग रसायन बनाओ। अब देखो बच्चों, नीत्वा इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है, गत्वा इसमें भी कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। परम भवन्तो चतुर्विंशतिः हरो अंतर्गते रसायनम रचयताम। परंतु आप 24 घंटे के अंदर अंदर यह रसायन बनाकर लाओ। अधुना राजमार्गेण स्वगृहं गच्छताम। आप राजमार्ग के रास्ते से ही जाना।
मदनः औषधान् नीत्वा राजमार्गेण स्वगृहं प्रति अगच्छत्। मदन औषधि लेकर राजमार्ग के रास्ते से अपने घर गया। अब देखो बच्चों, अगच्छत इसमें उपसर्ग लगा है, यहाँ पर भी लंग लकार है। राजमार्गेण इसमें एण प्रत्यय लगा है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। नीत्वा इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। मार्गे सह एकम रुग्णम अपश्यत, रास्ते में एक रोगी देखा। अपश्यत इसमें उपसर्ग है, यहाँ पर लंग लकार है। रास्ते में एक रोगी देखा। परम तम तत्रैव त्यक्त्वा स रसायनस्य निर्माणं कर्तुं स्वगृहम् अगच्छत्, परंतु वह उसको वहीं छोड़कर रसायन का निर्माण करने के लिए अपने घर चला गया। अब देखो, त्यक्त्वा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है और यहाँ पर लंग लकार है। सुम्नः अपि तेनैव मार्गेण अगच्छत् सः अपि रुग्णम् अपश्यत्, सुमन भी उसी रास्ते से गया और उसने भी रोगी को देखा। सः करुणया द्रवीभूतः अभवत् तस्य उपचारं च अकरोत्, वह करुणा से द्रवीभूत हुआ था, यानी कि वह रोगी बहुत ज्यादा दुखी था और उसका सुमन ने वहीं पर उपचार किया। रुग्णस्य उपचारेण सह रसायनम च अरचयत, रोगी का उपचार करने के कारण वह रसायन नहीं बना सका। अग्रिमे दिवसे तौ राजसभायाम आगच्छताम, अगले दिन वे दोनों राजसभा में गए। मदनः स्वर रसायनम राजवैद्यम अदृश्यत, परम सुमनः रसायनम न अदृश्यत। मदन ने अपनी राजसभा में रसायन दिखाई, परंतु सुमन ने अपनी रसायन नहीं दिखाई। विश्वदेवः सुमनम राजवैद्यम अनियोजयत्, विश्वदेव कौन था? राजवैद्य, जो राज चिकित्सक था, राजवैद्य था। विश्वदेव ने सुमन को राजवैद्य नियुक्त कर दिया। राजा तम कारणम अपृच्छत, राजा ने उसका कारण पूछा। कारण क्यों पूछा? क्योंकि मदन ने तो अपनी रसायन बना ली थी, परंतु सुमन ने तो अपनी रसायन भी नहीं बनाई थी, इसीलिए राजा ने उसका कारण पूछा। सह अवदत्, वह बोला, महाराज रसायनस्य निर्माण कार्यम सरल कार्यम अस्ति, रसायन का निर्माण करना एक सरल कार्य है। यह वैद्यः अस्ति, जो वैद्य है, तस्मै रसायन निर्माणम कठिन कार्यम न अस्ति, रसायन का निर्माण करना कठिन कार्य नहीं है। परम चिकित्सके ये दयालुता मानवता करुणा आदया गुणा अपेक्षिताः ते सुमने एव सन्ति, परंतु जो चिकित्सक होते हैं, दयालुता मानवता करुणा और आदि गुण होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं उनके अंदर ये गुण जरूर होते हैं। ते सुमने एव संति, वे सारे गुण सुमन के अंदर हैं। अतः सह राजवैद्य भवितुम शक्नोति, तो इसीलिए राजवैद्य इसको ही बना सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस पाठ में समझाया गया है कि राजवैद्य सुमन को इसलिए बनाया क्योंकि उसने रसायन बनाने से ज्यादा एक रोगी का इलाज करना जरूरी समझा। अगर राजवैद्य के अंदर, यानी कि जो भी वैद्य होता है, उसके अंदर अगर दयालु मानवता और करुणा ये गुण नहीं है तो वह वैद्य के लायक नहीं होता है। अब देखो बच्चों, आपको वर्ड मीनिंग करने हैं। ये आप 10 वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में कर लेना और कॉपी को पिंक कवर से जरूर करना, पिंक कवर जरूर लगा देना। फर्स्ट पेज पर आपको इंडेक्स बनाना है और सेकंड पेज पर आपको बायोडाटा बनाना है। थर्ड पेज आप इंडेक्स के लिए छोड़ दोगे।
नेक्स्ट पेज पर आप वंदना करोगे, वंदना करनी है आपको, और हर चैप्टर में डायग्राम बनाना जरूरी है। अब देखो इसमें ये वर्ड मीनिंग करने हैं आपको, और एक पदेन प्रश्न उत्तर है, समझ लीजिए एक बार। नृपस्य नाम की मासीत, राजा का नाम क्या था? नृपः कस्मिन् देशे अवसत, राजा किस देश में था? राज चिकित्सकः का आसीत, राज चिकित्सक कौन था? चिकित्सौ मार्गे किम अपश्यतम, चिकित्सक ने रास्ते में क्या देखा? विश्वदेवः कम राजवैद्यम अनियोजत, विश्वदेव ने किसको राजवैद्य नियुक्त किया? विश्वदेवः कीदृशः जनः आसीत, विश्वदेव कैसा व्यक्ति था? विश्वदेवः केन कारणेन राजसेवया विश्रामम इच्छति, विश्वदेव किस कारण से राजसेवा से विश्राम करना चाहता था? नृपः वैद्यराजम किम अवदत, राजा ने वैद्यराज को क्या कहा? सुमनः कस्य उपचारम अकरोत्, सुमन ने किसका इलाज किया? रसायनस्य निर्माण कार्यम कीदृशम कार्यम अस्ति, रसायन का निर्माण करना कैसा कार्य है? चिकित्सके के गुणाः अपेक्षिताः सन्ति, चिकित्सक के अंदर क्या गुण होने चाहिए? प्रश्न नंबर 3 ये रिक्त स्थान है, ये भी करने हैं आपको। और प्रश्न नंबर 4 ये लंग लकार में आपको बदलने हैं। अब देखो लंग लकार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि लंग लकार में आ उपसर्ग लगता है, हर शब्द में आ उपसर्ग लगेगा और बाद में उसके प्रत्यय लगेंगे। ये आ पाठ के पीछे लंग लकार के धातु रूप है, आप उसको अच्छी तरह से समझकर पढ़ना। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अस्ति, अस्ति का बनेगा आसीत, गच्छति अगच्छत, पश्यति अपश्यत, गच्छतः अपश्यताम, पठसि अपठः, गच्छामः अपठाम। इसके बदले आप ये लंग लकार का बदल कर लिखेंगे, बाकी शुरू का आप सेम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। अब एक बार समझ लीजिए, एक चिकित्सकः अस्ति, एक चिकित्सक है, और आपको बनाना है लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, जिसे हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, और जिसमें जो कार्य हो चुका होता है वह भूतकाल होता है। और संस्कृत में हम भूतकाल को लंग लकार बोलते हैं, और इंग्लिश में जिसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। आपको उसी में बदलना है। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, कुत्र आगच्छत, तो इसमें आएगा भवान कुत्र आगच्छत डैश, बिना अहम न गमिष्यामि भवन्तम डैश उद्यानम आगच्छताम भवन्तौ डैश पठनाय गमिष्यति भवन्तः डैश चित्रम अरचयत भवान। आपको मैं असाइनमेंट भी समझा देती हूँ। इस पाठ का असाइनमेंट है, असाइनमेंट फर्स्ट प्रश्न उत्तर। विश्वदेवः कः आसीत्, विश्वदेव कौन था? कः वृद्ध शरीरम आसीत्, किसका वृद्ध शरीर था? राज चिकित्सकः शेष जीवने किम एच्छत, राज चिकित्सक शेष जीवन में क्या करना चाहता था? मदनः औषधान नीत्वा राजमार्गेण प्रति कुत्र आगच्छत, मदन औषधि लेकर राजमार्ग से कहाँ गया? रुग्णस्य उपचारम कः अकरोत्, रोगी का इलाज किसने किया? ये प्रश्न उत्तर करने हैं, और ये सारे असाइनमेंट आपको कॉपी में ही करने हैं। सुमनस्य विषय कोयपि पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत, आपको इस पाठ में सुमन का चरित्र कैसा लगा है उसके बारे में आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं।